हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। जो ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस कर लेते हैं और पेपर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो ये स्कोर था, आपने कल देखा ही होगा, मेरा 309 मेरा टोटल स्कोर रहा था और 3500 मेरी रैंक आई है 1,30,000 बच्चों में से। और जो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में दोनों में 83 मार्क्स आए मेरे, और इंग्लिश सेक्शन में 99 मार्क्स आए हैं। इसको कैसे इंप्रूव करना हो आगे देखते हैं। और जीके सेक्शन में 44 आई थी, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे। मैंने ध्यान रखा था कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े उसको अटैम्प्ट ही नहीं करना है। तो 44 मार्क्स आए थे। और कंप्यूटर सेक्शन में 44 स्कोर रहा था मेरा। तो कंप्यूटर सेक्शन में 18 मार्क्स क्वालिफाइंग है डीएसटी पोस्ट के लिए, और जो सीपीटी पोस्ट थी उनके लिए हायर कट ऑफ लगेगी, जो कि 24-25 के आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको अटैम्प्ट मत करना है कंप्यूटर सेक्शन में। उसके बाद सॉल्यूशन चलते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा था कल वाले पेपर में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एसएससी में हर बार 1-2 क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग आता रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो, आप खामखाई दुखी होते हो। तो जैसे कि ये मैथ्स का स्टार्टिंग में आ गया था, तो इसकी वजह से पेपर में परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ सकता है कि स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ और ज़्यादा टाइम हमारा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 141 सेकेंड हमारी वेस्ट हुई, और क्वेश्चन में डिस्टेंस ही नहीं दे रखा था जिससे आंसर निकलता, तो क्वेश्चन रॉन्ग था। आंसर में बता रखा कि डिस्टेंस 840 किलोमीटर है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, क्वेश्चन गलत था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जो हमारा गलत हुआ था। इसमें क्या था कि इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हर एक जो वैल्यू पुट करनी है हमको, सही वैल्यू हमने पुट करी है। उसके बाद जो प्लस माइनस है उसका ध्यान रखना है। उसका जो ब्रैकेट है उसका ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो हर एक टर्म को माइनस कर देगा। उसके बाद मेरा क्या गलत हुआ था इस क्वेश्चन में कि जो मल्टीप्लाई साइन है ये रफ शीट पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, और अगले स्टेप में मल्टीप्लाई को मैंने प्लस लिख दिया था, जिससे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग सेक्शन में रॉन्ग हुआ उसका क्या था। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन जो था ये लास्ट में मेरे पास टाइम कम बचा था, जिसकी वजह से डायग्राम पूरा नहीं बना था। तो मेरे पास लास्ट में 40 सेकंड के आसपास था, जिससे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है पेपर में कि जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है वो आपको 55 मिनट्स में पूरा करने की सोचनी है। 1-2 क्वेश्चन जो बच जाएगा वो आप बाद में कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको आता है सब कुछ 55 मिनट में पूरा करके आपको ये सोचना है कि 55 मिनट का ही टाइम है। नहीं तो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आप कर सकते थे लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो 55 मिनट्स का टाइम लेकर चलना आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन था कि एक बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड हो, आप पेपर में नहीं कर सकते, क्या पता आपको 3-4 मिनट लग जाए और फिर वो ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है। तो इसमें था कि क्रॉस जो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्रॉस लेटर्स को यूज़ किया और एक में प्लस और एक में माइनस कर रखा है। तो ऐसा पैटर्न शायद पेपर में हिट ना हो आपको और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में एक बार नॉर्मली अटैम्प्ट करिए, नहीं हो रहा है तो क्या पता हार्ड पैटर्न हो। उसके बाद है इंग्लिश सेक्शन में। इस इंग्लिश सेक्शन में हमारे 9 मिस्टेक्स हुई हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे। तो फर्स्ट था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। ए पर्सन हु हैज़ और क्लेम्स टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस। तो होता है पंजेंड्रम। डेमागोग होता है जो कि अपने भाषण से इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। ए पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर्स एंड प्रेजुडिसेस। पेडागोग ए स्ट्रिक्ट टीचर। और बाकी तो ऐसे ही हैं। तो ये प्रीवियस ईयर से नहीं था, ये तीनों प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा है उसका ऑप्शन देखना आपको आंसर में। थोड़े से जब एक जैसी लगती है ऑप्शन तो उनका ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है पंजेंट्रम के बाद ये था क्लोज टेस्ट में। जब क्लोज टेस्ट में आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा तो आप ग्रामर की हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ आनी है यहाँ पे। तो इसमें था कि हीलिंग इज़ वेरी क्लियरली नॉट अ हाई डैश नॉट अ हाई प्रायोरिटी, नॉट अ हाई प्रायोरिटी आएगा यहाँ पे। उसके बाद है दिस डैश एक्सटेंड्स टू, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी। रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मिसिंग फ्रॉम हैदराबाद हॉस्पिटल सिंस द एंड ऑफ जून इज चिलिंग। दिस डैश एक्सटेंड्स टू ऑल हॉस्पिटल्स। दिस अपैथी जो ध्यान नहीं दे रहे हैं
दिस एपैथी एक्सटेंड्स टू ऑल हॉस्पिटल, दिस कंसर्न नहीं आएगा, यहाँ पे लग रहा है लेकिन कंसर्न आएगा, लेकिन आंसर एपैथी है। दिस एपैथी एक्सटेंड्स टू ऑल हॉस्पिटल प्रेजुडिसेस। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी गलत था, इसमें हो की जगह क्वेश्चन में भी होम आएगा और आंसर में भी होम आएगा, क्योंकि अब इन्होंने दे रखा कि हो का होम चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे विद होम सही होगा। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की ग्रामर गलत है, तो यहाँ पे होम आएगा और यहाँ पे भी होम का आंसर होगा। उसके बाद है पैसेज में व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इट इज, तो ये है इन्फॉर्मेटिव पैसेज था, इन्होंने बता रखा है, लेकिन लग रहा है कि एनालिसिस कर रखा है कि क्या क्या हो रहा है, और उन्होंने बता रखा कि इन्फॉर्मेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से पैसेज के हिसाब से कौन सा देना है। नरेटिव कौन सा, जिसमें कुछ नरेशन कर रखी है, किसने एक आई, फिर इसने एक किया, इसने एक किया, पूरे सिचुएशन उस पूरी सिचुएशन को नरेट कर रखा, वो होता है नरेशन। इन्फॉर्मेटिव में इन्फॉर्मेशन दी होती है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन। एनालिसिस में एनालाइज कर रखे हैं, किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर रखा हो तो वो एनालिटिकल होगा, और लिटरेरी कोई भी स्टोरी टाइप वो लिटरेरी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से टाइप का पैसेज है। उसके बाद इसमें इंडिया को बेनिफिट क्या हो रहा था, तो इसमें दोनों लग रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से फंस रहे हैं उनको आपको पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से ध्यान रखना आपको। फिर पैडल वंस ओन कैनोई, पैडल वंस ओन कैनो, अपने कैनोई को पैडल करा, मतलब कि टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अपने हिसाब से चला रहा है। तो इसका आंसर ये था, ये इस जैसा लग रहा था कि अपने अचीवमेंट्स को बोस्ट कर रहा है, ऐसा ये कोई इडियम होता है, लेकिन वो नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये सिली मिस्टेक करवा देती हैं थोड़ी सी, जब एक जैसे लगे दो ऑप्शन, तो उसमें आपको ध्यान रखना है इंग्लिश सेक्शन में। तो इसका आंसर था पैडल वंस ओन कैनोए का टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है इंडियन समर, तो भारत की गर्मी कौन सी है, ए पीरियड इन लेट ऑटम व्हेन द वेदर इज यूजुअली वार्म, तो वो होता है इंडियन समर। तो जो ये दे रखा था एन इवेंट विच पीपल थिंक विल बी एक्साइटिंग बट इज डिसअपॉइंटिंग, ये है उसी दुकान फीका पकवान, ए डैम्प स्क्विब, और बाकी दे रखे हैं हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल स्टीक कुछ भी करना, फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, और जो एक और दे रखा स्नेक इन द ग्रास, धोखा देने वाला व्यक्ति। तो आपको देखना कि यही ऑप्शन ठीक है नहीं है जो आप लगा रहे हैं, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना आंसर को लगाने से पहले। उसके बाद है ये पी क्यू आर एस है, ये क्वेश्चन में गलत होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है जीके सेक्शन में जो 4 क्वेश्चन होंगे उनको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने HRM डिपार्टमेंट का बनाया था 1985 में, HRM डिपार्टमेंट बना था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, तो 1985 में बना था ये। उसके बाद है कौन सा कैपिटल गुड नहीं है, तो कैपिटल गुड है जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो वो है बिल्डिंग भी कैपिटल गुड है, मशीनरी भी और टूल्स भी। तो ऑटोमोबाइल है जो ये कैपिटल गुड नहीं है, फाइनल गुड है। नेक्स्ट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुई थी इंडिया, तो 1923 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई 1923 में। उसके बाद है किलाउ वोल्केनो, रिसेंट न्यूज़ में वो कहाँ पे है, तो लोकेटेड है वो है USA के हवाई में, हवाई आइलैंड USA में है किलाउ वोल्केनो, हवाई। उसके बाद है कौन, ये 4-5 क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट नहीं किए थे उनको देख लेते हैं। भीतरगांव हिंदू टेम्पल वर बिल्ट अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो, तो 1500 ईयर्स अगो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे क्वेश्चन पेपर में शायद ना उनसे। उसके बाद है CGPM जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब साइन हुई थी, तो पेरिस में वो हुई थी 1875 में। नेक्स्ट है फड पेंटिंग, फड पेंटिंग है जो है राजस्थान में, फड याद कर सकते हैं पहाड़ से, पहाड़ पेंटिंग राजस्थान, फड पेंटिंग राजस्थान। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फड इज मेनली रिलीजियस फॉर्म ऑफ स्क्रोल पेंटिंग डिपिक्टिंग फोक डिटीज पब्बूजी एंड देवनारायण। और सेकंड स्टेटमेंट वेजिटेबल कलर्स एंड ए रनिंग नरेटिव ऑफ द लाइव्स एंड हीरोइक डीड्स ऑफ द डेटीज करेक्टराइज दीज पेंटिंग। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और अब याद कर सकते हैं फड पेंटिंग राजस्थान की, पहाड़ राजस्थान याद कर सकते हैं, फड राजस्थान। नेक्स्ट है कि परमाणु नाम स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स को परमाणु किसने कहा था, तो वो कहा था आचार्य कंडला ने, कांडा, आचार्य कांडा। BPCL के हेड कौन बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL, तो
BPCL की बनी कृष्ण कुमार गोपालन, BPCL कृष्ण कुमार गोपालन। उसके कंप्यूटर सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तो कंप्यूटर में तुक्का मारने से आपको बचना है। और देख लेते कौन से 4 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए थे। तो इसमें था कि वर्ड में अगर सेम चीज़ें आगे भी अप्लाई करनी है तो उसके लिए है फॉर्मेट प्रिंटर, आगे वही चीज़ें अप्लाई करनी है, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ कलर जो भी था, अगर आगे वही चीज़ें अप्लाई करनी है तो फॉर्मेट प्रिंटर होगा। नेक्स्ट है ADSL की एक्रोनियम क्या है, फुल फॉर्म क्या है ADSL की। तो DSL तो आपको पता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसका जो आगे ए है उसका है सिस्टमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कौन सी चीज़ नहीं है, तो सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। 3 नेटवर्क हैं, लैन, वैन, मेन। तो सबसे ज़्यादा बड़ा वो है वाइड एरिया नेटवर्क और सबसे छोटा वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ईमेल कंसिस्ट ऑफ, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2 पार्ट है कि 3 पार्ट है, कहीं 2 पार्ट लिख रखे हैं, 3 पार्ट। तो आपको पता है कि @ से पहले जो होता है एक पार्ट होता है, @ के बाद तो डोमेन नेम और यूज़र नेम, जो स्टार्टिंग में हमारा यूज़र नेम और @ के बाद डोमेन, 2 पार्ट क्वेश्चन में पेपर में 2 पार्ट आए थे SSC के, तो आपको 2 पार्ट याद करनी है। तो ये था एनालिसिस लाइव टेस्ट का। और इन चीज़ों का ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक आपको पेपर में नहीं करनी है और टाइम से पहले ही पेपर को ख़त्म कर लेना है, ताकि कोई जल्दबाजी में लास्ट में क्वेश्चन में गलत ना हो। थैंक यू।